अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ़ीज़ दरवेश और एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये लोग मौजूद हैं और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों कर यहाँ पर मौजूद हैं और ये किस लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि FGHA और जहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर रही है कॉमसेट्स के सामने जो पार्क रोड है, इसके ऊपर वुकला हाउसिंग स्कीम इसको पहले कहा जाता था और फिर बाद में इसके मुख्तलिफ नाम बदलते रहे और आजकल ये मारगला ऑर्चर्ड के नाम से ये स्कीम बनाई जा रही है। इसके पीछे ये था कि FGHA जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे, वफाकी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हैं उनके लिए यहाँ पे प्लॉट देना चाहती थी ताकि वो यहाँ पे अपने घर बना सके। लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि इन लोगों की ज़मीनों की जो अदायगियाँ थी वो FGHA ने पार्शली की हुई हैं, पूरी अदायगियाँ नहीं हुई, जिसकी वजह से ये लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हैं। यहाँ पे दो मौज़ा जात हैं, मौज़ा तम्मा और मौज़ा मूरियाँ। इन दो मौज़ा जात में 2000 कनाल ज़मीन जो है वो एक्वायर की थी FGHA ने तम्मा में और तकरीबन कोई 6300 कनाल ज़मीन यहाँ पे मूरियाँ में जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे एक्वायर की गई। ये लोग जो हैं ये मूरियाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये यहाँ के मकामी ज़िम्मेदार हैं। इनसे जानते हैं कि इनके जो मसाइल हैं इस वक्त इनको किस किस्म के दरपेश हैं। एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि तम्मा जो है 2000 कनाल से ज़ायद का जो मौज़ा है उस पे जो इन लोगों का क्लेम था 2000 कनाल का, ये उस पे कब्ज़ा कर चुके हैं, उसका सारा पोजेसन ये ले चुके हैं FGHA वाले। और वहाँ पे अदायगियों की सूरत हाल ये है कि ज़राए के मुताबिक वहाँ पे 400 से 500 कनाल की अदायगियाँ हुई हैं, जिसमें FGHA अपनी FIR में ख़ुद भी कहती है कि हमें यहाँ पे 400 कनाल के ऊपर अपना काम करना था और ये लोग मुज़ाहिम हुए। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे मुकम्मल जो है उनके पास पोजेसन मौजूद है, 2000 कनाल उन्होंने सारा वहाँ से ले लिया है और अगला मरहला उनका इस तरफ पेशरफ्त का है कि यहाँ से वो मज़ीद ज़मीन जो बाकी 6300 कनाल बाकी बची हुई है प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे हासिल करेंगे। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं और ये लोग उस सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और साथ के साथ यहाँ पे अपनी ज़मीनों के ऊपर बैठे हुए हैं कि हम लोग अपनी ज़मीनें तब तक नहीं देंगे जब तक हमें अदायगियाँ नहीं होती। यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है इसके बारे में हम यहाँ के मकामी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है। जी, मेरा नाम नरगस ज़मान है और मूरियाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है सर। नरगिस साहब ये बताएं कि ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आप लोग इस वक्त, तो क्या वजह है कि आप यहाँ पे आए हैं? क्या आप लोगों के ख़दशात हैं? सर, अब बात यह है कि ये ज़बरदस्ती बाई फ़ोर्स कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक तरफ से आ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ से मशीनें ले आते हैं और हमारी ज़मीनें जहाँ हमारी गंदम बीजी हुई है उसमें चलाने की कोशिश करते हैं। कल भी हमारे कुछ दरख्त इन्होंने कटवाए हैं हमारी इजाज़त के बगैर, जबकि हमने ये ज़मीन हमारी मिल्कियत है, हमने बेची नहीं है, हमने किसी किस्म का किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी यहाँ पे कितनी ज़मीन है? यहाँ पर हमारी टोटल जो है ना मूरियाँ की वो तो 6300 कनाल जो एक्वायर की हुई है उन्होंने, जिस पर उन्होंने सेक्शन 4 लगाया हुआ है, ठीक है, वो है। और इसमें तमाम ज़मींदार हैं। बाकी यहाँ पर जो किसी इन्वेस्टरों ने कुछ थोड़ी बहुत कोई ख़रीदी होगी उन्होंने दी होगी, हमें नहीं पता इस बात का, या कोई मकामी जो कोई डीलर हज़रात हैं उन्होंने दी होगी, इस बात का भी हमें नहीं पता उन्होंने कितनी दी है, वो तो उन्हें पता होगा। अच्छा, ये जो मकामी ज़मींदार हैं उन्होंने ना तो किसी ने यहाँ पर ज़मीन मतलब है जो अभी रिसेंटली मतलब है जो है ना कुछ लोगों ने अपनी किसी मजबूरी के तहत किसी ने बच्ची की शादी करनी या कोई और मामलात में किसी ने को कनाल दियो 2 कनाल दियो तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो हम तमाम ज़मींदारों की वो हमने ना बेची हैं, ना किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई कॉन्टेक्ट है। ये ज़बरदस्ती अब कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाई फोर्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नरगिस साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये ज़मीन जो है इन्वेस्टर्स जिनकी पहले बाइंग थी उन लोगों ने ज़रूर FGHA को अपनी ट्रांसफ़र की है, लेकिन मकामी ज़िम्मेदारों ने अभी तक ना ज़मीन बेची है ना इस हवाले से उन्होंने पेमेंट रिसीव की है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ और सर ये बताएँ कि आप आज यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? चौधरी नईम मेहरबान मेरा नाम है। तो काफ़ी अरसे से 7-8 साल से ये ड्रामा चल रहा है, सब जब से सेक्शन लगा है। आपसे भी 1-2 दफ़ा कोर्ट में आगे पीछे एहतजाज में मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो अभी आपने एक नुक्ता उठाया है वो उस पर मैं बात करना चाहूँगा
कि जो आपने बात की है ना, ये हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। अभी आपने बात किया कि ये जो बंदे खड़े हैं तो इनको अदायगियाँ नहीं हुई हैं। अदायगी तो उस चीज़ की होती है जिसका कोई सौदा होता है, या अगर हम ये कहें कि हम ज़मीन देना चाह रहे हैं तो फिर अदायगी होगी। पहले दिन से लेके आज दिन तक हम एक ही बात के ऊपर खड़े हुए हैं कि हमने ज़मीन नहीं देनी है। ठीक है। ना हमने किसी के साथ सौदा किया है, ना हमने ज़मीन देनी है। उसके बावजूद जब सेक्शन लगा है, तम्मा का मामला कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पे साबका इन्वेस्टर्स ने कुछ ज़मीन ख़रीदी हुई थी। इसी तरह मुरियाँ का मामला था, जो 6000 कनाल ज़मीन है, उसमें से इन्वेस्टर्स ने जो ज़मीन थोड़ी थोड़ी ख़रीदी हुई थी। जिस तरह कि हाजी साहब ने बताया कि बच्ची की शादी करनी है, किसी ने भैंस लेनी है, गायें लेनी है, तो बंदे 1 कनाल 2 कनाल देते रहते हैं। उन इन्वेस्टर्स से ज़मीन, आप पेपर सामने है ना, आप देख सकते हैं कि उन इन्वेस्टर्स से ज़मीन गई है। ठीक है, बाकी जो हमारे गांव के मकामी बंदे हैं जिन्होंने कोई लेन देन किया है या कुछ किया है, तो हम तो उनके ज़िम्मेदार नहीं है ना। ठीक है, वो तो अपने खुद ज़िम्मेदार है। हमारा जो ज़मीन है तकरीबन 2503,000 कनाल ज़मीन ऐसी है जो कि हम एक ग्रुप हैं सारे। हमने कुरान पाक पे हल्फ भी लिया हुआ है और हमारा हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है कि हम जो भी हमारा फ़ैसला होगा सारा मुश्तरका होगा, गट्ठा फ़ैसला होगा हमारा। तो अब तो ये पोजीशन बन गया कि ये जो 2 दिन पहले तम्मा में हुआ है आपके सामने है। हम तो पुरअमन लोग हैं, ना मज़ामत करते हैं और अल्लाह के हुक्म से ना ही करेंगे। DHA भी हमारा है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, इदारों से क्या टकराओ या क्या है, लेकिन ये है कि अपनी जगह पे खड़े हैं और अल्लाह के हुक्म से ये इरादा है कि इंशाल्लाह कब्ज़ा नहीं करने देंगे। हाँ, हमें मार के या इस तरह की पोजीशन बना के अगर कोई कब्ज़ा करता है तो ये। और दुख की बात ये है, निहायत जो अफसोस की बात है कि इन सालों में 10 दफ़ा कोई एहतजाज हुआ है, 10 दफ़ा ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए भी और लाइव भी अफसरान बाला तक पहुँचाई है कि यार ज़मीनें हमारी हैं, आप हमारे साथ आगे बैठे ना, हमारे साथ टेबल टॉक करें, हम आपको सिचुएशन बताएंगे। आप डीलरों को या इन्वेस्टरों को पैसे देते हैं, वो आपको टेबलों पे बिठा के टेबल टॉक करके कह देते हैं कि ठीक है जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओ भाई, पेमेंट उनको देते हो तो फिर उनके पास जाओ ना, हमारी ज़मीनों में तो ना आओ। ठीक है, ये तो एक जेन्युइन पॉइंट है ना कि अगर जिसको मैं पेमेंट ले देता हूँ कि मैं दें जी, मुझे दे दे, मैं क्लियर करा के देता हूँ। देखना चाहिए ना कि यार ज़मींदार हैं जिनकी कल हमने ज़मीनों में जाना है, उनसे बात होनी चाहिए। या रास्ते में जो डीलर फिर रहे हैं या जो भी बंदा आपके पास आएगा, आप उसको पेमेंट, कितनी पेमेंटें आपने बर्बाद की हैं। अरब से ज़्यादा तो ठेकेदार लेके भाग गया है। ठेकेदार अरब के जो यहाँ पे करप्शन हुई है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, मेन बुलेवार्ड के ऊपर तकरीबन 1 अरब रुपया ठेकेदार लेके भाग गया है। तकरीबन 2-3 अरब रुपया आपने डीलरों में बांट दिया है, लेकिन ज़मींदारों के साथ आप तावन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो FGHA है वो किस तरह से यहाँ का कब्ज़ा लेने की कोशिश कर रही है? अभी FGHA इस तरह का कब्ज़ा लेने की कोशिश कर रही है कि कल उन्होंने बंदे भिजवा दिए हैं पौधे काटने के लिए। ठीक है, उन्होंने बताया जी कि लैंड डायरेक्टर हैं एहसान इलाही साहब, तो उनके इमाम पर हम आए हैं। हमने यहाँ पे उनको रोका है, तो कहते हैं पहले तो किसी कर्नल साहब का कह रहे थे, हमने कहा जी कि आप उनको यहाँ पर बुला लें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। कोई भी नहीं आया है, पौधे यहाँ पे छोड़ के भाग गए हैं। आज सुबह यूँ ही उठे हैं तो यहाँ से मशीनें लेके आए हैं, वो टेस्टर लगाते हैं चेक करने के लिए कि क्या रद्द अमल आता है। जब सारे हम इकट्ठे हुए हैं तो मशीनें वापस करके ले गए हैं। फिर भी कोई टेबल टॉक बैठना या किसी बात के ऊपर वो नहीं आते हैं। ठीक है, उनको पीछे से गाइड कर दिया जाता है और वो हमें आगे इस तरह पेश करते हैं कि जैसे हम कब्ज़ा ग्रुप हैं। अच्छा, और हम उनको तंग कर रहे हैं, जबकि उनके बाय एंड कुछ भी नहीं है। वो बताएं, सोशल मीडिया पे बताएं, सामने लाइव शो में हमारे सामने बैठे हैं कि जी ये ज़मीन हमने ख़रीदी हुई है। यहाँ पे नाजरीन एक ऐसा केस भी है कि 57 कनाल ज़मीन की जो है FGHA क्लेम करता है कि हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन ये है कि यहाँ के मकामी जो जिनकी वो ज़मीन थी वो ज़मीन नहीं देना चाहते थे, और इनका ये कहना है और इनका ये क्लेम है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ और 2 नंबरी से ये ज़मीन जो है FGHA को ट्रांसफ़र करवाई गई। इस हवाले से भी जानते हैं, उनसे बात करके आप बताते हैं। आप कहते अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। आमिर शहजाद। आमिर शहजाद। अच्छा, आमिर शहजाद, ये बताएं कि यहाँ पे आपकी कितनी लैंड है टोटल, और कितनी अभी तक आपने FGHA को फ़रोख्त की है? फ़रोख्त तो नहीं किया, वो धोखा ही हुआ है जो हुआ है। अच्छा, हाँ। वो किस तरह आपके साथ धोखा किया और किन लोगों ने किया? ये जो नज़ीर है, इन लोगों ने धोखा किया है। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन नज़ीर एंड को एक कंपनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लैंड प्रोवाइडर हैं, और ये उनको ज़मीन मुहैया करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे। और इसी दौरान जो है एक ज़मीन जो है उसका इंतकाल होता है 57 कनाल ज़मीन का, और ये ज़मीन आमिर शहजाद की थी, और इनके
नाम से ये इंतकाल करवाते हुए उन्होंने इनको कहा कि हम आपकी जो कुछ ज़मीन थी इससे कबल कुछ छोटी सी ज़मीन वो शामलात वो हम मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन शामलात मुंतकिल नहीं हुई बल्कि इनकी जो जद्दी ज़मीन थी 57 कनाल वो भी इसके साथ वो भी मुंतकिल करवा ली गई। तो ये आपको पता नहीं चला कि जब ये सब कुछ कर रहे थे आपको कितनी पेमेंट की गई अभी तक इस ज़मीन की? हमको वो जो आया था चेक 9,83,25,000 का था, वो तो पे ऑर्डर बना के हमने अदालत में जमा करा दिया, केस किया हुआ इनके ऊपर। ठीक है, इन्होंने यानी कि आपसे इंतकाल करवा के आपके चेक बना के आपके अकाउंट पे भेजा था, वो हमने वापस किया है। अच्छा, आपने वो वापस कर दिया है। अब आपकी केस की क्या सूरत हाल है इस वक्त? तो अभी केस चल रहा है, ठीक है, उसका आगे क्या नहीं, उसका नतीजा नहीं आया, अभी उसका कोई नहीं उस पर फैसला नहीं आया, नहीं हुआ। अच्छा, ये एक ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका ये कहना है कि हम सिर्फ इस वजह से भी लैंड प्रोवाइडर को ज़मीनें नहीं दे रहे थे कि उन्होंने 2-4 बार इस तरह की हरकतें की हैं जिसकी वजह से लोगों की जो मफादात हैं उसको नुकसान पहुँचा है। यहाँ पे और भी हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहीद अहमद जवान हूँ, मूरियाँ का रहने वाला हूँ। मेरी बाओ-अजदाद से तो रहता हूँ, मेरी जद्दी ज़मीनें हैं। आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पे अंदाज़न आपकी फ़ैमिली की? मेरी फैमिली की तकरीबन 200 कनाल ज़मीन है, जिसमें मेरे भांजे हैं, मेरी अमशीरा हैं, मेरे चचा हैं, ये ससुर भी हैं, कि उनसे उनके भाई हैं, बड़े चचा वो भी हैं। अच्छा, 200 कनाल से ऊपर ही होगी, कम नहीं हो सकती, 220 कनाल के लगभग है। अच्छा, 220 कनाल ज़मीन के मालिक जो फ़ैमिली है उनका एक फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि आपको इन ज़मीनों के हवाले से कोई किसी ने आके कहा है कि हम आपसे ख़रीदना चाहते हैं या आपको पेमेंट करना चाहते हैं या कोई पेमेंट की हो? सर, बात ये है ना कि हमारा तो आज दिन तक इरादा ही नहीं बना कि हम ज़मीन बेचेंगे। ठीक है, जो आया भी है ना वो मुफ्त लेता है, ज़मीन लेने की कोशिश करता है ना। यहाँ बिल्कुल मेहरबान टाउन है, 25 लाख मरला है, साथ साथ जो हमारे छोटी से छोटी जो सोसाइटी लोगों ने बनाई हुई है ना वो भी 10 लाख रुपया मरला बेच रहे हैं। ठीक है, इनको 30 लाख कनाल कौन देगा ज़मीन? पहले तो सबसे पहली बात यह है कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसको चेक किया जाए। हमारा डीसी रेट जो है वो भी 2.5-3 लाख रुपया मरला है जो हम टैक्स देते हैं, उसके मुताबिक भी नहीं है हमारा रेट। अच्छा, ये जितना काम हो रहा है, ये जो ऊपर इनके साथ मिले हुए जो जितने लोग हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो माल इनसे वो ले गए हैं, वो तमाम का तमाम नज़ला बेचारे गरीब किसानों के ऊपर ना डालें। ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हमारे लोग खेती बाड़ी करके माल मवेशी रख के बच्चों का पेट पालते हैं, सही, तो हमारे ऊपर जुल्म ना करें। हम गरीब लोग हैं, हम अपील करते हैं, जितने अदारे हैं वो हमारे अपने हैं। फ़ौज भी हमारी है, सदर साहब भी हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे हैं, आर्मी चीफ साहब भी हमारे हैं और DHA भी सब कुछ हमारे हैं। हमारे लिए साहब इज़्ज़त हैं। हम गरीब लोग हैं, एहतजाज पुरअमन एहतजाज करते हैं, सर हमारी मदद की जाए। हम गरीब हैं, हमने आज तक किसी को ज़मीन नहीं दी और ना देने की हमारी मर्ज़ी है। हमारे साथ मौज़ा मूरियाँ के जो मकामी ज़िम्मेदार हैं और उनकी तरफ से एहतजाज हो रहा है और जो ख़वातीन हैं वो भी इसमें शामिल हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनमें से एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या मामला है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। माड़ा ना लतीफ़ा वा ते भाड़ी माड़े अपने आन गया, प्यू दादे नहीं है, कोई खरीद नहीं ना कोई उधरों माचोर आए हैं। अच्छा, ये ते साढ़े ना बहुत जास्ती होनी पी, कोई पैसा तेला बेची पटाई पटवारगे ने रिकॉर्ड चेक किया गच्छा अगर बिकी हुई अस हरामियाँ के उन्हें कब्जा ना देने, असा मालो के यहाँ रिकॉर्ड चेक किया गच्छा आनो तो ना देने, असा मालो के यहाँ फर्ज थां चाहे हो साढ़े बहुत जास्ती होनी। अच्छा, ये बताएं कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पे? इत्थे साड़ी माड़ियाँ अपने नहीं तो थी 1600-1700 कनाल, 1600-1700 कनाल की ये जी माड़ियाँ अपनी बिलादरी नहीं और ना नहीं माड़ियाँ अपनी बिलादरी नहीं। ठीक है, और कितने की पेमेंट हो चुकी है? कोई कख पे पिंड दो होए जी अज भी गए लत्तां कवरिया भी सिंगा कुछ नहीं गए ना धोखे नाल किदी ने दोवां जातकां को उन्होंने प्यू नहीं दादे नहीं 600-700 कनाल सी तो दोवां जातकां को धोखे नाल चाही किदी ने तो रहने नहीं उन्होंने ना। कितनी ज़मीन ली है उनसे? उन एक 27 है माता नहीं तो एक ये 27 की कितनी एक 23 कनाल तो एक सिनी 27 कनाल किदी ने धोखे नाल किदी ने भाई 10 कनाल को उग दिते तो उसने बयान था वो असा की चीज भी नहीं आने अगे आए 4-5 बार इत्थे आए हाँ बिछीना डकियाँ
असां की ना आने पेमेंट किनो ना आने विचे पिछड़ा मारने पे फजरी वेले ने भुखे भाने बैठे हुए हो असां यार काट अच्छी गल करा जिस दित्ती पैसे आहा मैं पेमेंट दित्ती ये असें कब्जा नहीं देने असां देने के तैयार हैं असें दित्ता क्या फिर रिकार्ड चेक करो असां बेचगा ही नहीं रिकार्ड तो मौजूद है ना वो तो नहीं ना दसना कि इंतकाल होए असां पैसे किदे जिस दित्ते हो आहा अच्छी तो मालिक भाई मैं पैसे दिते असां कब्जा हमारे साथ एक और इफेक्टी यहाँ के मौजूद हैं मूरियाँ के जिनके साथ एक फ़्रॉड हुआ है और इनसे एक कनाल ज़मीन जो है अपने नाम ट्रांसफ़र करवाते हुए FGHA ने इनकी 27 कनाल ज़मीन जो है अपने नाम करवा लिए। इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या हुआ था। जी मैंने 1 कनाल ज़मीन दी है, उन्होंने धोखे के साथ हमारी 27 कनाल ज़मीन नाम कर ली है और उसकी पेमेंट की है आपको? पेमेंट का हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, आपने किसके ज़रिए ये ज़मीन जो है वो जो 1 कनाल ज़मीन बेची थी किसके ज़रिए बेची थी? चौधरी नज़ीर ने हमारी ज़मीन जो है ना 27 कनाल जो है ना नाम करा लिया धोखे से। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है ग्राउंड पे कि लोगों को 1 कनाल की पेमेंट की जाती है और 27 कनाल उनसे धोखाधड़ी से अपने नाम FGHA कराता रहा है। और ये वो रियलिटी है जिसको ना डायरेक्टर लैंड मानता है ना DG FGHA मानता है और ये मुस्तकिल इदारों को गुमराह करते हैं। और इस वक्त बदकिस्मती से DIG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन शोएब खान साहब को भी इस टाइम गुमराह किया जा चुका है और लोगों के ऊपर उनसे बाकायदा उन पे ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। और यकीनन इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंक्वायरी करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि FGHA किस तरह से लोगों की और यहाँ के आम ज़िम्मेदारों की और गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ों में मुलव्वस है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो कि एक्सप्लॉयटेशन जो है इस्तेहसाल वो लोगों का किया जा रहा है और इस इस्तेहसाल के पीछे 2 तरह के जो हैं मोटिव्स हैं कि एक तो इनसे ज़मीन सस्ती ली जाए। पहला तो ये है कि इनसे पहले ज़मीन सस्ती ली जाए और दूसरा ये है कि इनसे ज़बरदस्ती ली जाए अगर ये उस रेट पे नहीं देते, जो कि यकीनन बुनियादी इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी भी है और किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह का सलूक नहीं किया जाता अपने शहरियों के साथ जो सलूक यहाँ पे इस वक्त किया जा रहा है। और इसके पीछे एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला को रहने के लिए छत फराहम की जा सके और वफाकी मुलाज़मीन जिन्होंने 60 साल जो है हुकूमत की मुलाजमत की, बेहतरीन आसाइशें भी वहाँ पर इंजॉय की, सारा कुछ उनको मिला, लेकिन जाते जाते रिटायरमेंट के बाद भी वो 5-7 करोड़ के प्लॉट के लिए जो है वो हाथ पांव मार रहे हैं। और वो प्लॉट उनको इसी सूरत में मिल सकता है जब ऐसे जो यहाँ के मकामी गरीब ज़िम्मेदार हैं जिनकी बूदोबाश जो है इन्हीं ज़मीनों पर है, यहाँ से जो फसलें उगती हैं इन्हीं पे इनका गुज़र बसर है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद का ये जो ज़ोन है ये खेती बाड़ी के लिए और फार्मिंग के लिए रखा गया था, लेकिन अब इस पर बाकायदा जो है हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं कि वो लोगों के साथ इंसाफ भी नहीं कर रही। और इसमें बदकिस्मती का जो बात है वो ये है कि हुकूमती इदारे ख़ुद इस ज़्यादती में इन्वॉल्व हैं और वो जब उनका कोई रास्ता नहीं बन पड़ता उनसे तो वो फिर कानून का सहारा लेते हैं। लोगों पे FIRs करवाई जाती हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, उन पे फायरिंग की जाती है, उनकी ज़मीनें लेने की कोशिश की जाती है और सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। FGHA पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जो है जारी रखे हुए है, जिसकी वजह से यहाँ पे अमन अमान का जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। और IG इस्लामाबाद को चाहिए कि इन चीज़ों को वो फ़ौरी देखें कि उनका थाना शहजाद टाउन जो है इस वक्त किस तरह की वो मामलात में है और FGHA को किस तरह से वो गलत तौर पे फेवर दे के यहाँ पे मकामी लोगों से उनकी ज़मीनें लेने की कोशिश कर रहा है। अगले फिर उसके प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं उससे भी आपको आगाह रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।